उसके बाद हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी तरफ़ से चांद मुबारक। जो कि ये वीडियो शूट किया हुआ था आज से 2-3 दिन पहले का, लेकिन अपलोड मैं आज कर रही हूँ इसे। और हम सब अपने नए वाले घर पे आए हुए हैं चांद को देखने के लिए, जो कि इतनी मुश्किल से बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर मैंने चश्मे का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी दिखने का नाम ही नहीं है। लास्ट मोमेंट में हमें चांद फाइनली दिख ही गया, जो कि हमने फिर सबको एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। और ये वीडियो है ईद के सुबह की, जब मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि मुझे बहुत कुछ बनाना था। और अभी मैंने चढ़ा दिया है बनाने को शीर खुरमा। इसे मैंने सुबह में ही तैयार कर लेना था, लेकिन क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ पर डेयरी में दूध ही ख़त्म हो चुका था। तो दूध मेरे यहाँ पर सुबह में आई है, तो इसीलिए मैं इसे अब रेडी कर रही हूँ। और उधर मैंने छोला बनने के लिए रख दिया, और इधर मैं शीर खुरमा के लिए रेडी कर रही हूँ सारे सामान। और ये मैं दही बड़े बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं हरी चटनी रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने टमाटर को पहले ही तवे पर सेक लिया था, और हरी धनिया, हरी मिर्च, और उसमें 1 चुटकी ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इससे जो चटनी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और यही चटनी मैं बिरयानी में भी सर्व करने वाली हूँ, और दही बड़े में भी हरी चटनी का काम करेगी। और अभी खट्टी मीठी चटनी मुझे बनाना बाकी है, जो उसे भी मैं बनाऊंगी अभी। तो चलिए हम फिर इसे रेडी करते हैं। टमाटर को अगर आप थोड़ा सा सेंक करके इसमें ऐड करोगे ना चटनी में, तो उसका फ्लेवर कुछ और ही होता है, और टेस्ट भी बहुत ही मस्त आता है ऐसे, वरना फिर कच्चापन लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैं इसे जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा तवे पर टमाटर को सेंक लेती हूँ। और ये देखिए, अब हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है, और मैं अब इसे किसी कटोरी में निकाल करके रख दूंगी, जो हमारे इसे दही बड़े में भी काम आएगी। और फिर जब मैं बिरयानी बनाऊंगी ना दोपहर में, तो उसमें भी ये हमें बहुत काम आने वाली है। अब हम दही बड़े के लिए ना खट्टी मीठी इमली वाली और गुड़ वाली मिला करके चटनी बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होती है। जो अगर बच भी जाए ना ज़्यादा बनने के बाद, तो बच्चे इसे रोटी में मिला करके खा लेते हैं, या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। मेरी बेटियां तो खा लेती हैं, अगर मैं पराठे में दे दूं तो खा लेती है। इसके लिए मैंने ना इमली को ना, जब मैं सुबह ही उठी थी 5 बजे, तभी मैंने गुनगुने पानी में इमली को भिगो दिया था। और इसके बीज को, डंठल को निकाल करके हम इस इमली को पीस लेंगे अच्छे से। और पीसने के बाद इसे छन्नी से छानने के बाद, अगर आपके पास पेन या पतीला हो, तो उसमें आप कस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल ऐड करके, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन दिया है, और 1 सूखी मिर्च ऐड कर दिया है। और फिर मैंने इस पीसे हुए प्यूरी को डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं अब गुड़ जो कि ख़त्म हो चुकी थी मेरे घर पे, तो मैंने अभी मंगवाया इसे दुकान से। और इसे छोटे छोटे कट करके इसमें मैं इसे ऐड करने वाली हूँ। और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूँगी, और 1 चुटकी नॉर्मल नमक, जो हम उसे हमेशा यूज़ करते हैं, और 1 चुटकी काला नमक यूज़ करेंगे। और जो हमने गुड़ को काटा है ना, उसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद थोड़ी देर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, और फिर नॉर्मल फ्लेम पे इसे हम अच्छे से पकने देंगे। और थोड़ी देर के बाद ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा, और जब ये थिक हो जाए ना, तब फिर हम इसे गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे, और फिर एक कंटेनर में या फिर स्टोर करके इसे रख देंगे। अब हमने दही बड़े के लिए खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी दोनों रेडी कर लिए, और मसालों को भी अब हम रेडी करेंगे। इससे पहले जो हमने रात में जो भिगोए थे ना मूंग की और उड़द की दाल, तो मूंग की दाल के अकॉर्डिंग मैंने उड़द की दाल थोड़ी सी डबल ली है। हम इसे मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। और फिर मैं मैं आप सभी को सही से बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या क्या सही से ऐड कर पा रही हूँ, क्योंकि एक बार में मुझे कई कुछ तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी जल्दी में, आप सबको तो पता ही होगा कि आज ईद है, तो इसीलिए। और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। और चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे ये मेरे पास मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी में इसे स्टोर करके रख दिया जाए फ्रिज में,
जब तक मैं दही बड़े के लिए पकौड़ियाँ रेडी कर लेती हूँ। और अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे एकदम मार्केट की तरह घर पर ही, जिसमें मैंने धनिया ऐड किया है और सूखी हुई मिर्च और जीरा, काली मिर्च लिया है साबुत। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर, और फिर हम इसे पीस करके मैंने एक डिब्बे में रख दिया। दूध की थैली आ गई है तो इतने मैंने सोचा पहले शीर खुरमा के लिए दूध को बॉयल होने के लिए चढ़ा दे। तो उसे बॉयल होने से पहले मैंने पतीले में थोड़ा पानी ऐड कर लिया, आधा गिलास, क्योंकि इससे ना जो साइड में दूध की छालियाँ चिपकेगी नहीं। तो मैं 3 लीटर दूध का शीर खुरमा बना रही हूँ, तो उसे ही पहले मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा कि बर्तन एकदम इतने काले काले से और गंदे से दिख रहे हैं। तो मैं आती हूँ वही 2 दिन की छुट्टी पर मैं आई हूँ, तो मैं क्या कुछ ही कर पाती। और आप सभी को तो पता ही होगा, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कि यहाँ पर मेरी अम्मी अभी मतलब सासू माँ अकेली रह रही हैं। तो उम्र के हिसाब से उनसे कितना कुछ हो पाएगा। थोड़ा कुछ वो अपने लिए अब बनाती हैं, अब्बू के लिए बनाती हैं और खा पी करके सो जाती हैं। तो उनसे ये बर्तन क्लियरिटी से धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि हम इतने यंग होने के बावजूद इतनी जल्दी थक जाते हैं। तो वो तो थोड़ा सा एजेड हो गई हैं ना, तो इतना थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब मैं ये दही बड़े के लिए मैंने पापड़ी भी रेडी कर दिया। पापड़ी रेडी होने के बाद ना मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि घर के सभी लोग नहा चुके हैं, बच्चे भी नहा चुके हैं, मैं और मेरी ननद बाकी हैं नहाने को। और एक बात और, इतना सब कुछ मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी ननद हेल्प कर रही हैं, जैसे मसाले वसाले पीसना, या फिर ड्राई फ्रूट कट्स करना, या फिर ये जो मैंने पापड़ी बना रही है ना उसको बेलना, तो वही मेरी हेल्प कर रही है। तो मैं फटाफट से किचन का सारा काम क्लियर कर ले रही हूँ। और अब मैं ये सब करने के बाद हम दोनों नहाने जाएंगे, और नहाने के बाद फिर मैं रेडी होकर के फिर से किचन में आऊँगी बनाने को। और यहाँ पर मेरी बेटियाँ तैयार हो रही हैं ईद के लिए। छोटी वाली तो तैयार होकर के बाहर चली गई, और ये लोग प्लानिंग बना रही कि किस किस से ईदी मांगना है, किस किस से नहीं। तो और यहाँ पर ये देखिए चूड़ियों का गोदाम इसने खोल रखा है, और अपने हाथों में पहन रही है, कभी निकाल रही है और तोड़ रही है। तो मैं भी नहा करके आ चुकी हूँ, और मैं भी अब रेडी होंगी। क्योंकि तैयारी तो पूरी होने की नाम ही नहीं ले रही है, कभी ये पहना दो कभी वो पहना दो, बार बार घट रहा है। तो अब मैंने अपने लिए रानी पिंक कलर का सूट लिया था, पाकिस्तानी सूट, जो बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था जब मैं लेने गई थी इसे, जो मुझे एक ही झलक में ही पसंद आ गया। तो इसीलिए मैंने इसे एक सूट रहते भर में फिर मैंने इसको भी ले लिया। और अब मैं इसके मैचिंग का चूड़ी पहनूंगी, गोल्डन और रानी पिंक, जो बड़ी ही मुश्किल से मैच मिल पाया है, लेकिन फाइनली मिला तो सही। जो चूड़ियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी एक साथ पहनने के बाद। वैसे तो मैं चूड़ियाँ रेगुलर हमेशा इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ त्योहारों में तो पहन ही सकते हैं। इसलिए नहीं पहनती ना, क्योंकि थोड़ा सा जब मैं पढ़ाई वढ़ाई भी करती थी तब भी नहीं पहनती थी। अगर पहनती भी तो जब मैं पढ़ने वढ़ने बैठती थी तब मैं निकाल करके इधर उधर छोड़ दिया करती थी। तो इस वजह से अब मेरी उतनी आदत नहीं है। तो हाँ, फेस्टिवल में तो पहन ही सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं चूड़ियाँ। मेरी आरफा बोल रही है ना, अम्मी आप बहुत ही अच्छी लग रही हो देखने में। तो वही मैंने रिप्लाई किया कि मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ, मेरी चूड़ियाँ और मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो कह रही है नहीं आप अच्छी लग रही हो। और यहाँ पर मेरी तीनों बेटियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, और 2 बेटियाँ तो रेडी होकर के बाहर चली गई घूमने, और तीसरी बेटी अभी ये रेडी हो रही है। तो अब मैं थोड़ा बहुत रेडी होकर के और जाऊंगी किचन में फिर से वही खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरे यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो इसलिए
फटाफट से सब रेडी भी करना है उनके आने से पहले ही। तो चलिए अब हम फिर से दोबारा वही काम करने चलते हैं किचन में। तो इससे पहले मैंने दही बड़े का सारा कुछ रेडी कर दिया था और शीर ख़ोरमा के लिए भी रेडी कर लिया था, चटनियाँ भी बना ली थी मैंने। तो शीर ख़ोरमा के लिए अब मैं ड्राई फ्रूट को थोड़े से फ्राई कर ले रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। अगर आपके पास घी है तो घी में इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, वरना अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करती हैं तो आप उसमें ही कर लीजिए। मैंने रिफ़ाइंड में किया है क्योंकि मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं उतना खाती हूँ घी। और तो इसमें मैं थोड़ा सा फ्राई करके और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे चिरौंजी को। मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई करने के लिए, क्योंकि कहीं ये जल ना जाए। और काजू और बादाम को मैंने पहले ही ऐड कर लिया और फ्राई कर लिया मैंने। अब इसमें हम सबको मिक्स कर लेंगे एक साथ, और फिर सेवइयाँ भी थोड़ी सी फ्राई करके इसमें ऐड कर लेंगे सभी को। फिर हम एक साथ सबको पकने के लिए रख देंगे। चीनी अभी तक मैंने मिलाया नहीं, इसमें नहीं मिक्स किया है। तो 1 कटोरी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और फिर अभी आधी कटोरी और भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उसे मैं थोड़ी चाशनी बना करके इसमें मिक्स करने वाली। सेवई मैंने और बारीक वाली मंगाई थी, लेकिन अब यही आ गई तो अब इसी से ही बना लेंगे। और इसको भी मैंने ये रिफ़ाइंड में अच्छे से फ्राई कर लिया है और फिर हम सब एक में मिक्स कर लेंगे। 1 कटोरी चीनी को हम एक पतीले में ऐड कर लेंगे और बिना चलाए इसे थोड़ा सा पकने देंगे। और जब तक साइड से ये मरून कलर ना हो जाए तब तक अभी इसे हम पकने देंगे। और जब ये हल्का सा ये मरून कलर होने लगे तब फिर हम ये खोलते हुए जो ये हमारी शीर ख़ोरमा रेडी होने वाली है ना, तो इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर इसका टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही टेस्टी हो जाता है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और अगर आपके पास केसर की कुछ कलियां हैं तो आप उसे भी 2-3 डाल दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर हो गया है और इसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है, तो अब हम इसे धीमी फ्लेम पर पकने देंगे और फिर इसका कलर भी खुद ही चेंज हो जाएगा। और थोड़ी देर पर इसे चलाते ही चलेंगे, वरना अंदर से चिपक जाएगी ये। और ये जो मैंने दही बड़े के लिए जो पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी ना, तो अब हम इसे रेडी करेंगे। इतना सब कुछ बनाने के बाद मेरा सब कुछ बनाना भी क्लियर हो चुका था। तो इतने में सभी नमाज़ पढ़ के भी सब लोग आ चुके थे और सभी गले मिल रहे थे और फ़ोटो भी क्लिक करवाया था यादगार के लिए सबने। तो चलिए फ़ोटो हम लोग देख करके एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए और बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा कौन लग रहा है।
पर मेरी बेटी मेरा मेकअप कर रही है क्योंकि मैं रेडी नहीं होती हूँ जल्दी। और मैंने फिर अपनी सासू माँ के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाया और फिर मैंने खाने पीने कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज बहुत से गेस्ट आने लगे, इस वजह से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।